नमस्कार दोस्तों। एक बार एक पानी का जहाज समुद्र के तूफानों में फंस गया। सिर्फ एक यात्री को छोड़ के जहाज समेत सारे यात्री डूब गए। वो एक यात्री तैरते तैरते एक छोटे से टापू या आइलैंड पे पहुंच गया। वहां वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कोई आए और मुझे यहाँ से ले जाए। पूरा दिन गुजर गया पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। फिर वो रात को वहीं रेत पर ही सो गया। दूसरे दिन उसने फिर प्रार्थना की पर कोई नहीं आया। इस तरह से दिन बीतते गए। वो रोज प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, पर कोई मदद ना मिली। इस तरह वक्त बीतता गया। 1 महीना, 2 महीने। अब वह व्यक्ति हार मान चुका था। उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और टापू में ही एक झोंपड़ा बनाकर रहने लगा। वह नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियां पकड़कर उनको अपना भोजन बना लेता। एक दिन उसने मछली पकाने के लिए लकड़ियां जलाई। लकड़ियां कम थी, इसलिए वो जंगल से लकड़ियां लेने चला गया। हवा बहुत तेज थी। जलती लकड़ियों से उसकी झोंपड़ी में आग लग गई। जब वह व्यक्ति वापस आया तो अपनी झोंपड़ी को जलते देख बहुत दुखी हुआ और ईश्वर को कोसने लगा। उसने कहा, हे ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। मैंने आपसे मदद मांगी, आपने मेरी मदद नहीं की। मैंने अपने रहने के लिए झोंपड़ी बनाई, आपने उसे भी जला दिया। आखिर आप चाहते क्या हो? वो सारा दिन परमात्मा को भला बुरा कहता रहा। रात हो गई और वह खुले आसमान में रेत पर ही सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक बचाव दल उसे बचाने के लिए वहां पहुंच गया था। वह व्यक्ति उनके साथ जहाज में बैठकर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद हैरानी से उसने जहाज के कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान टापू पर फंसा हुआ हूँ? कैप्टन ने कहा कि कल आपने ही तो आग जलाकर फायर सिग्नल भेजा था। ये बात सुनकर उस आदमी ने सोचा कि मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। फिर अचानक उसे अपनी जलती हुई झोंपड़ी की याद आई और वह समझ गया कि कैप्टन ने उसकी जलती हुई झोंपड़ी को ही फायर सिग्नल समझ लिया होगा। अब उसे एहसास हो रहा था कि झोंपड़ी में आग लगना परमात्मा का ही प्लान था, ताकि वह उस टापू से बाहर निकल सके। अब वो परमात्मा से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा और परमात्मा का धन्यवाद करने लगा। देखा दोस्तों, हम भी अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर के प्लान को समझ नहीं पाते। जब भी बुरा वक्त आता है, हम परमात्मा को कोसने लग जाते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखें कि इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा है, जो सही समय आने पर आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपना कर्म करते रहिए। धन्यवाद।